ऑसम वर्क डन बाय एजी टीम और बहुत प्यारा वर्क करा है एजी टीम ने। और मैं आगे रिकमेंड करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इनसे करवाएं क्योंकि ये आपको घर का पूरा टच देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी इंटीरियर। ये फ्लैट हमने रेडी किया है एटीएस नोबिलिटी में 3 BHK प्लस स्टडी रूम। जो स्टडी रूम है हमने उसे टेंपल रूम में, मंदिर रूम में कन्वर्ट करा है। तो जो भी इस फ्लैट का इंटीरियर है सारा आपको डिटेल में बताएंगे सोनू भाई। गाइस ये हमारा बाहर का एंट्रेंस है। बाहर का एंट्रेंस हमने ज्यादा काम नहीं किया, इसके अंदर सिंपल ही रखा है। जैसे इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये हमारा बाहर का सेफ्टी डोर है। सेफ्टी डोर हमने वुडन फिनिश में रेडी किया है। इसमें आयरन की ग्रिल फिट की है हमने, ब्लैक पेंट करके। पेंट जो किया है इसको हमने ग्रिल के अंदर डीको पेंट किया है। देन इसी के साथ में हम थोड़ा सा नैन प्लेट के लिए हमने स्पेस निकाला है। यहाँ पे राउंड फिनिश में हमने एक फ्रेम क्रिएट किया है, उसी के ऊपर हमने नैन प्लेट की नंबर हाइड किए हैं। भाई इस फ्लैट को मैं अंदर से दिखलाता हूँ, मैंने इस फ्लैट के अंदर किस तरीके से इंटीरियर का सारा काम किया है। आइए चलते हैं अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा फोयर एरिया। फोयर एरिया के अंदर जो मैंने काम किया मैं आपको बताता हूँ। हमने इसके अंदर सीलिंग करी है। सीलिंग इसके अंदर हमने फ्लैट करी है, दोनों साइड में हमने कोप का ऑप्शन दिया है, बीच में हमने स्टेनलेस में इंस्टॉलेशन किया है। इसी के बराबर में ये हमारी वॉल आ रही थी, तो थोड़ा सा हमारा एमसी बॉक्स का पार्ट आ रहा था, उसको हमने हाइड किया है। लोअर पैटर्न से दोनों साइड में हमने प्रोफाइल ऐड का ध्यान दिया, बीच में हमने इसमें मिरर का ध्यान दिया। गाइस ये फोयर एरिया के अंदर ही हमारी सूर्य आ जाती है। हमने यहाँ पे सूर्य क्रिएट की है। सूर्य पर जो लैमिनेट हमने क्रिएट करी है व्हाइट फ्लोटेड में की है, और डार्क बेज कलर के अंदर पर हमने टॉप की लैमिनेट इसमें क्रिएट की है। देन इसी के साथ में बराबर में आते हैं, यहाँ पर आ रहा था हमारा एमसी बॉक्स। एमसी बॉक्स को हमने अंदर हाइड किया है, इस पर हमने राफ्टर का यूज किया है। ड्राइंग वाला पार्ट है, जैसे कि इसके बारे में आपको बता दूं, इसमें हमने सोफा क्रिएट किया। सोफा हमने 5 सीटर सोफा क्रिएट किया है। 3 सीटर 1 पीस में लिया हमने, 1 सीटर अलग पीस में लिया है। बीच में हमने सेंटर टेबल लिया। सेंटर टेबल के ऊपर जो टॉप लिया हमने ओनेक्स मार्बल टोन के अंदर लिया। देन इसी के पीछे आती है हमारी सोफे की बैक वॉल आ रही है। सोफे की बैक वॉल को हमने मोल्डिंग पैटर्न से हाईलाइट किया, दोनों साइड में डेकोरेटिव लाइट का यूज किया। आती है हमारी यूपी स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो पर जो हमने कार्टन्स लिए हमने ड्राइंग रूम की थीम से मैच करके लिए। उसी के ऊपर हमारा एसी का पैलेट आता है। इसी के पैलेट के ऊपर ही हमारा एसी आता है। ये आता है हमारा टीवी पैनल वाला पार्ट। जैसे कि आप देखिए इसके बारे में आपको बता दूं, नीचे हमने सारा इसमें स्टोरेज क्रिएट किया है, और देन इसी के साइड में डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए हमने स्पेस निकाला। इसमें हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया। देन इसी का बेस बन जाता है, बेस के ऊपर हमारा टीवी आता है। थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पर राफ्टर यूज किए, हमारे राफ्टर आते हैं। थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए हमने तो आयरन का इसमें पार्टीशन भी क्रिएट किया है, हमारा पार्टीशन है। क्या था हमारा डाइनिंग वाला पार्ट। डाइनिंग वाले पार्ट के अंदर जो हमने डाइनिंग टेबल क्रिएट करी है, 6 सीटर इसमें डाइनिंग टेबल क्रिएट करी है। डाइनिंग टेबल का जो हमने टॉप लिया है वो भी ओनेक्स मार्बल टोन के अंदर लिया है। देन इसी के पीछे आते हैं डाइनिंग टेबल की जो बैक वॉल है वो हमने हाईलाइट की है यूनिक पैटर्न के अंदर। ये आता हमारा किचन वाला पार्ट। किचन वाले पार्ट के अंदर थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले वॉल थी, उस वॉल को हमने ऐसे हटाया। हटाने के बाद में अपने यहाँ पे क्रोकरी क्रिएट करी है। बाकी जो ऊपर का पार्ट आ रहा था उसको हमने वुडन पैनलिंग में क्रिएट किया है। देन इसी के साथ से हमारा एंट्रेंस आ जाता है किचन। गाइस ये आती है हमारी किचन। किचन के अंदर जो हमने काम किया इसके बारे में जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। नीचे हमने सारा किचन मॉडिफाई किया, इसके अंदर सारा स्टोरेज हमने नीचे क्रिएट किया है। इसके अंदर नीचे हमारी इनोटेक बास्केट वगैरह ये आती है। ऊपर ये हमारा टॉप आता है। टॉप जो हमने इसमें क्रिएट किया, होप क्रिएट किया। देन इसी की जो टाइल और पत्थर हमने लगाया, इसमें ओनेक्स टाइल का यूज किया सतवारी पैटर्न के अंदर, और इसमें जो पत्थर यूज किया वो हमने जितने भी हम किचन बनाते हैं उनके अंदर सबके अंदर टेंडम्स का ही यूज करते हैं। और जितना भी पार्ट आप देख के चल रहे ऊपर ये वाला पार्ट सारा हमारा स्टोरेज क्रिएट है। दोनों सिमनी के साइड में हमने दोनों प्रोफाइल डोर का यूज किया, साइड बाई साइड का, जो कि आपकी क्रॉकरी वगैरह का सामान इसके अंदर आता है। डेली उसका भी सामान इसके अंदर आता है। यानी इसी के साथ में आता है हमारे यहाँ पर रोलिंग शटर। रोलिंग शटर के अंदर जो आपको ऑप्शन देते हैं मिक्सी, माइक्रोवेव वगैरह का। ये किचन की हमारे सेकंड वाला पार्ट आता है। इसके अंदर हमने यहाँ पे वेट एरिया क्रिएट किया है, ये हमारा वेट एरिया आता है। इसी के साथ हमने वेजिटेबल बास्केट के लिए आपको ऑप्शन निकाला है, इसमें हमारी वेजिटेबल आती है। बाकी इसमें डंप करने के लिए स्टोरेज का स्पेस आपको मिल जाता है। देन इसी के ऊपर वाले पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर हमारा आवन मिल जाता है। उसी के बराबर हमारा बर्तन का स्टैंड आता है, जीटीपीटी इसको बोलते हैं। देन इसी के बराबर हमारे यहाँ पे आती है पैंट्री। ये हमारी पैंट्री जो कि ग्रोसरी का आपका सामान होता है वो सारा आप इसके अंदर रख सकते हैं।
देन ये आता हमारा फ्रिज वाला पार्ट, यहाँ पे हमारा फ्रिज आया था। फ्रिज के ऊपर हमने स्टोरेज क्रिएट किया जो कि कम यूज में आपका आता, डेली यूज का सामान इसके अंदर ले सकते हैं। हमारे क्लाइंट की नीड थी कि किचन के अंदर थोड़ा सा हमारा डार्क कलर होना चाहिए, तो हमने इसके अंदर जो कलर का यूज किया, लाइट ग्रीन कलर का यूज किया, जो कि हमारे किचन की लुक काफी अच्छी निकल के आई है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने चाहा था वैसा हमने उनको किचन बना के दिया। ये हमारा पूजा रूम है। पूजा रूम के अंदर जो हमने काम किया मैं आपको बताया था उसके बारे में। जैसे कि पहले हम इसकी सीलिंग के पे चलते हैं। ये हमारी फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग हमने आउटर कॉपी की है, इसमें बीच में हमने राफ्टर का पैटर्न भी दिया वुडन फिनिश के अंदर। ये था हमारा मंदिर। हमने मंदिर काफी अच्छी तरीके से क्रिएट किया, जैसे कि इसके बारे में आपको बताया था। मंदिर का हमारा स्टेशन है अंदर का सारा। ये हमने मंदिर के दोनों साइडों में सेल्फ रखी है जिसमें हमारे भगवान जी की मूर्ति आती है। बीच में हमने ओम फिनिश कटिंग करा के इसमें सीएनसी जाली का यूज किया है। नीचे हमारा सारा स्टोरेज है। दिया जलाने के लिए हमने इसमें ट्रैप का भी यूज किया है। डोर जो उसके हमारे पॉकेट वाले जो कि अंदर चले जाते हैं वो जाते हैं, जो कि स्पेस हमारा आपको बाहर स्पेस कम गिरता है आपका इसके अंदर जाने से। डोर गाइस, इस रूम के अंदर हमारे सर की रिक्वायरमेंट थी कि हमें पूजा रूम भी चाहिए, इसके अंदर एक वार्डरोब भी चाहिए। तो हमने इसमें एक साइड में आपको वार्डरोब निकाली है। वार्डरोब हमने स्लाइडिंग रखी है। वार्डरोब का जो कलर रखा है वो हमने बेज कलर के अंदर रखा है। इस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप का हमने डिजाइन दिया। ये हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब। गाइस, ये हमारे भैया का रूम है। ये भैया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने रेडी करके दिया उनको, जैसा उन्होंने चाहा था सेम टू सेम हमने वैसे ही उनको बना के दिया। रूम का जो साइज है 12x10 का रूम का साइज है। इस रूम के अंदर जो हमने बेड क्रिएट किया 5x6 का बेड क्रिएट किया। बेड को हमने फुल कुल्टिंग रखा है। कुल्टिंग को भी हमने काफी मोटे स्पेस के अंदर यूज किया है इसके अंदर। ये हमारी बेड की बैक वॉल है। बेड की बैक वॉल जो हमने हाईलाइट की है, जैसे कि मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सी स्लाइड के पैटर्न के अंदर इसकी वॉल को हमने हाईलाइट किया है। नीचे हमने इसमें राफ्टर का यूज किया है। ये हमारा ड्रेसिंग वाला पार्ट आया था। ड्रेसिंग वाले पार्ट के अंदर जो हमने मिरर क्रिएट किया, इसमें एलईडी मिरर क्रिएट किया है डिजाइनिंग पैटर्न के अंदर। नीचे हमने इसमें प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो कि आप इसमें ड्रेसिंग में बैठ के काम कर सकते हैं। बैठने के लिए हमने पफी का भी यूज किया है। बेड के साथ हमने साइड टेबल क्रिएट करी है। साइड टेबल के अंदर हमने एलईडी प्रोफाइल लाइट का भी यूज किया है, जैसे कि इसके बारे में आपको बताऊं तो हमारी प्रोफाइल लाइट है। तो हमारा स्टडी वाला पार्ट हमने स्टडी टेबल यहाँ पे क्रिएट करी है। स्टडी टेबल के अंदर हमने नीचे भी इसमें स्टोरेज का इस्तेमाल किया, साइड में भी हमने स्टोरेज दिया। डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया है। बाकी ऊपर वाला पार्ट भी सारा हमारा स्टोरेज है। डेकोरेटिव और आइटम रखने के लिए हमने बीच में भी ओपन स्पेस दिया है। इसका जो कलर रखा है हमने रूम का लाइट बेस डार्क बेस के अंदर रखा है। ये हमारी वार्डरोब है। वार्डरोब हमने बिल्डर स्पेस के अंदर यूज किया है, जैसे कि मैं आपको इसके बारे में बताया दूं। ये हमारी स्टोरेज वार्डरोब है। वार्डरोब का जो कलर रखा है हमने लाइट बेज कलर के अंदर रखा है। इसमें जो हैंडल लिए हमने लॉन्ग हैंडल लिए ब्लैक कलर के अंदर। गाइस, वार्डरोब के साथ साथ ही हमने यहाँ पे टीवी पैनल क्रिएट किया है। टीवी पैनल को हमने बिल्कुल प्लेन ही रखा है इसके, जैसे कि आपको इसके बारे में बता दूं। हमने राफ्टर का यूज किया, नीचे हमने स्टोरेज क्रिएट किया है। जो हमारे कार्टन है, कार्टन हमने रूम की थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं इसके अंदर। इसी के ऊपर आया था हमारा एसी पैलमेट। एसी पैलमेट के ऊपर आया था हमारा एसी। देन इस पर हमारी फॉल सीलिंग करी है। फॉल सीलिंग हमने आउटर कोप करी है राउंड शेप के अंदर। ये हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जो साइज है 13x12 का रूम है। इसके अंदर जो हमने काम किया मैं इसके बारे में आपको बता दूं। ये हमने बेड क्रिएट किया है। बेड इसके अंदर हमने 6x6 का क्रिएट किया है। बेड की जो बैक वॉल हाईलाइट की है हमने बीच में लैमिनेट इसमें क्रिएट किया है और स्ट्रिप का हमने डिजाइन दिया। दोनों साइड में हमने कोब लाइट का भी स्पेस दिया, जो कि हमें कोब लाइट आती है। उसी के ऊपर हमने चारकोल लूवर्स का यूज किया है। क्या आती है हमारी वार्डरोब। वार्डरोब हमने बिल्डर स्पेस के अंदर यूज किया, जैसे इसके बारे में आपको बताता हूँ। हमने जो इसमें कलर लिया लाइट बेस कलर का यूज किया और ब्लैक कलर के हैंडल का यूज किया है। ये आती है हमारी यूपीवीसी विंडो। यूपीवीसी विंडो के जो हमने कार्टन का यूज किया वो रूम की थीम के अकॉर्डिंग हमने मैच करके इसके अंदर कार्टन का यूज किया। देन इसी के ऊपर हमारा था एसी पैलमेट। एसी पैलमेट के ऊपर आया था हमारा एसी। ये आता हमारा स्टडी वाला पार्ट। स्टडी वाले पार्ट हमने नीचे इसमें स्टोरेज क्रिएट किया, ऊपर भी हमने स्टोरेज क्रिएट किया। साइड में डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए हमने ओपन स्पेस क्रिएट किया। था हमारा टीवी पैनल। टीवी पैनल हमने प्लेन ही रखा है इसके बारे में, जैसे कि मैं आपको बता दूं। नीचे हमने सारा इसमें स्टोरेज क्रिएट किया, ऊपर हमने पैनलिंग करी है। पैनलिंग के ऊपर हमने टीवी पैनल क्रिएट किया। ये आती है हमारी बेड के साथ में साइड टेबल। साइड टेबल के साथ में हमने ड्रेसिंग यूनिट क्रिएट करी है। ड्रेसिंग यूनिट में बैठने के लिए हमने पफी का यूज किया। नीचे हमारा स्टोरेज है। ऊपर हमने एलईडी मिरर का यूज किया, जो कि इसके पीछे भी स्टोरेज आया था। देन इसके फॉल सीलिंग के अंदर हमने दो हैंगिंग लाइट का भी प्रोविजन दिया, जिससे कि हमारी लुक बैक वॉल की काफी अच्छी निकल गई। रूम के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग करी है, फॉल सीलिंग आउटर कोप करी है राउंड पैटर्न के अंदर। गाइस, ये भी रूम हमारा 12x10 का है। हमारी मैम का रूम है। मैम की जैसी रिक्वायरमेंट थी उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने उनको रूम रेडी करके दिया। उनको काफी अच्छा भी ये रूम लगा है। यूनिक रूम बना इस घर के अंदर ये वाला। इसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि इसमें हमने बेड क्रिएट किया है। बेड हमने 6x5 का बेड क्रिएट किया है। बेड को फुल कुल्टिंग रखा है। कुल्टिंग भी हमने काफी मोटी में इस्तेमाल करी है। बेड का जो कलर कुल्टिंग का रखा है हमने लाइट ग्रीन कलर रखा है। बेड की जो बैक वॉल हाईलाइट करी है वो हमने कुछ अलग तरीके से हाईलाइट किया है। राउंड शेप का पैटर्न है, वॉल को हमने हाईलाइट किया है। देन इसके अंदर जो वॉलपेपर आ रहा है फ्लावर वाला हमने वॉलपेपर लिया है। वॉलपेपर भी लाइट ग्रीन कलर के अंदर लिया है। इसी के ऊपर हमने मोल्डिंग पैटर्न का यूज किया है। मोल्डिंग पैटर्न भी डबल कलर कॉम्बिनेशन के अंदर रखा है हमने, ग्रीन और व्हाइट कलर के अंदर। खाली वॉल पे हमने ड्रेसिंग यूनिट क्रिएट करी है। ड्रेसिंग यूनिट काफी हमने एलिगेंट रखी है इसके अंदर, जैसे कि इसके बारे में आपको बताऊं। दोनों साइड में हमने राउंड पैटर्न के अंदर मोल्डिंग का यूज किया है। मोल्डिंग भी हमने डबल कलर कॉम्बिनेशन के अंदर रखी है, लाइट कलर के अंदर और ग्रीन कलर के अंदर। इसके अंदर जो हमने मिरर दिया वो भी एलईडी मिरर दिया है। नीचे हमने बैठने के लिए पफी का भी स्पेस दिया। इसका जो हमने इसमें स्टोरेज क्रिएट किया है, स्टोरेज के जो लैग लिए वो भी हमने पीवीडी के अंदर लिए। और देन इसका जो स्टोरेज है वो भी आप देख रहे हैं ग्रूविंग के अंदर है। इसको हमने डिको पेंट कराया और इसका जो टॉप है वो भी हमने मार्बल टोन के अंदर रखा है। गाइस, बैठ के ही दोनों साइड में हमने साइड टेबल का यूज किया। साइड टेबल भी कुछ हमने अलग तरीके से किया, राउंड पैटर्न के अंदर साइड टेबल इसमें क्रिएट करी है इसके अंदर। रूम के अंदर जो
कार्टन लिए, कार्टन भी हमने रूम की थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं, व्हाइट और लाइट ग्रीन कलर के अंदर। इसी के ऊपर हमारे एसी का पेलमेट आया था, एसी के पेलमेट के ऊपर हमारा एसी आया था। एसी का जो पेलमेट का कलर रखा वो भी हमने लाइट कलर के अंदर ही रखा है। ये आती है हमारी वार्डरोब, वार्डरोब वही बिल्डर स्पेस के अंदर हमने क्रिएट करी है। इसका जो कलर रखा है वो लाइट ग्रीन कलर रखा है और उस पर जो बेल्ट हैंडल दिया हमने ब्लैक कलर के हैंडल का हमने इसमें यूज किया है। इस वाली वॉल को हाईलाइट करने के लिए हमने इसमें यूनिक पैटर्न का क्रिएट किया है और इसी के ऊपर आप टीवी भी लगा सकते हैं। जिस रूम के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग क्रिएट करी है, फॉल सीलिंग हमने पैटर्न इसके अंदर राउंड पैटर्न के अंदर क्रिएट करी है और आउटर पट्टा इसके अंदर फॉल सीलिंग का हमने दिया। ये हमारी मैम है, मैम से मैं मालूम करता हूँ मैंने किस तरीके का मैम को फ्लैट के अंदर इंटीरियर काम करके दिया। मैम बताएंगे प्लीज हमारे बारे में, उन्होंने कैसा हाँ काम जी करके दिया? सर, आपने काम मेरे मतलब कि जो सोच थी ना उससे भी बहुत बढ़कर दिया है। और आपका जो डिजाइनिंग है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा है। मेरे से ज्यादा मेरे घर जो आ रहा है वो बोल रहा है किससे काम करवाया, इतना बढ़िया हर चीज का कहाँ कैसे यूज किया है, मतलब सोच नहीं सकते थे जो उन्होंने यूज किया है ये। और इसके लिए आपका रियली बहुत थैंक्स है सोनू जी। ये हमारी दीदी है, दीदी ने जैसा रूम चाहा था हमने इनको वैसे ही रूम बना के दिया। दीदी से मालूम करते हैं कैसा लगा इनको अपने रूम का इंटीरियर। मुझे इंटीरियर, पूरे घर का इंटीरियर बहुत अच्छा लगा बिकॉज हमारे आइडियाज़ थोड़े डिफरेंट थे एंड प्रॉपरली रेप्लिकेट हुए। जो मेरा रूम का डिज़ाइन है वो मैंने बहुत कोशिश की 3-4 इंटीरियर डिज़ाइनर से, हमें नहीं कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, बट सर ने एग्जैक्टली वैसा ही रूम दिया जैसे मुझे चाहिए था। सो थैंक यू सो मच सर, वी वुड रेफर दीज डिज़ाइंस फ्यूचर। गाइस ये अनीस भैया हैं, हमने इनका रूम कैसा रेडी किया है बताएंगे अपने रूम के बारे में। मैं बहुत खुश हूँ इनके काम से, क्योंकि जो क्वालिटी यूज़ हुई है, जो फिनिशिंग प्रोवाइड हुई है, लाइक मेरे स्टडी टेबल में जो कर्व्स थे, जो आर्क्स थे, जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं बनाने, वो इन्होंने इतने परफेक्शन से बनाया है कि लग ही नहीं रही है हैंडमेड है। एंड जो चीज़ें लूवर्स जो हैं इतने बढ़िया यूज़ हुए हैं। मेरे लूवर से कलर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था, वो एग्जैक्ट मैच कराना। एंड मिरर के यूनिक डिज़ाइंस थे, मेरे थोड़े कर्वी से थे, बट तब भी वो एग्जैक्ट मैच लाना, लाइक इट्स फिनोमिनल। आई एम वेरी हैप्पी विद द वर्क दे हैव डन। कैसी फीलिंग आती है भैया आपको जो अपने रूम के अंदर आप जाते हैं? मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मेरा पर्सनल ये पहली बार है कि मेरा खुद का कमरा मिल रहा है, और मेरे लिए मेरा एक ड्रीम स्टडी टेबल, एक प्रॉपर खुद का बेड, इतना सब बेड भी इनकी तरफ से था, इतनी अच्छी कुशनिंग हो रखी है। लाइक मैं बहुत इंजॉय करता हूँ अपने रूम को। थैंक्स टू सोनू सर। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, थैंक्स टू ऑल द एजी इंटीरियर टीम मेंबर्स, जो उन्होंने हमारे को हमारा ड्रीम होम प्रोवाइड करवाया। गाइस ये हमारे सर हैं, हैप्पी क्लाइंट है हमारे। हम उनसे मालूम करते हैं किस तरीके से हमने सर को फ्लैट का इंटीरियर करके दिया। थैंक यू सोनू जी। हाँ, एक्चुअली सोनू जी से हम फर्स्ट टाइम मिले थे, सो वी हैव अ लूज कॉन्फिडेंस कि हमारा इंटीरियर जो हम डिजाइनिंग किया है क्या हमारे मतलब के अकॉर्डिंग होगा नहीं होगा, बट सोनू जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये उन्होंने अपने इम्प्रोवाइज़ करके कुछ चीज़ों को हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड किया, जो हमें बहुत अच्छा लगा। इवन जो फर्निशिंग है, घर की कलर थीम एंड जो हमारे फर्नीचर को भी उन्होंने अच्छा जो हमारी एक्सपेक्टेशंस उसके बढ़ के उन्होंने दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू सोनू एंड सोनू एजी इंटीरियर टीम। ऑसम वर्क डन बाय एजी टीम, पूरी टीम इंक्लूडेड है इसके अंदर, और बहुत प्यारा वर्क करा है एजी टीम ने। और मैं आगे रिकमेंड करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इनसे करवाएं, क्योंकि ये एक आपको घर का पूरा टच देते हैं। थैंक यू सोनू जी। सो गाइस कैसी लगी आपको इस फ्लैट की वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे नंबर स्क्रीन पर आ रहे होंगे, जो भी क्वेरी लेनी है आप हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। गाइस हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।